बाइबल की शुरुआत हमें एक अद्भुत जगह के बारे में बताती है, अदन की वाटिका। यह धरती का सबसे सुंदर स्थान था, जहाँ हर तरफ हरियाली, फलदार पेड़ और शांति थी। यहाँ ना तो दुख था, ना रोग और ना ही मृत्यु। सब कुछ परिपूर्ण था क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वयं बनाया था। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को रखा। उसने उसे हर काम दिए, पशु को नाम देना, बगीचों की देखभाल करना और इसे सुंदर संसार में आना। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। तब उसने आदम की पसली से एक स्त्री बनाई जिसका नाम रखा गया हव्वा। परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सरल आज्ञा दी। तुम बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरोगे। आज्ञा परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि आदम हवा उसे स्वतंत्र इच्छा से माने और सच्चे प्रेम से उसका पालन करे। परंतु बगीचे में एक चालाक प्राणी था, सर्प। उसके पीछे शैतान काम कर रहा था। एक दिन वह हवा के पास आया और बोला, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी भी वृक्ष का फल ना खाओ? हवा ने उत्तर दिया, हम सब फल खा सकते हैं, पर केवल भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं। उसे छूना भी नहीं, नहीं तो हम मर जाएंगे। सर्प हंसा पड़ा और बोला, हा हा हा, तुम मरोगे नहीं, बल्कि जब तुम यह फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, भले और बुरी का ज्ञान रखने वाले। यह सुनकर हवा के मन में लालच जागा। उसने देखा फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभावन है और ज्ञान देने वाला है। हवा ने फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उसी क्षण उनकी आंखें खुली। उन्होंने देखा कि वे नग्न हैं। उन्हें शर्म आई। उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए। यह वह पल था जब पाप संसार में प्रवेश कर गया। शाम के समय जब परमेश्वर बगीचे में आए तो आदम और हवा डरकर पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैंने तुझे आते सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न हूं। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने वह फल खा लिया जो मैंने मना किया था? आदम ने दोष हवा पर डाल दिया। यह स्त्री जो तूने मुझे दी उसी ने मुझे फल दिया। और हवा ने दोष सर पर डाला। सब ने मुझे बहकाया। परमेश्वर ने कहा, सर तू शापित रहेगा और पेट के बल रेंगेगा। हवा तू परस्पर पीड़ा सहन करेगी। आदम तू पसीना बहाकर मेहनत करेगा और भूमि कांटे जड़ पैदा करेगा। और अंत में तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में लौट जाओगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया। उसने जीवन की वृक्ष की रक्षा के लिए कुरूप और जलती हुई तलवार रख दी। अब मनुष्य मृत्यु, दुख और संघर्ष के संसार में जीने लगा। यह पाप का परिणाम।